बजरंग दल द्वारा धूमधाम से की गई गणेश जी की स्थापना। धौलपुर मनिया के गांव मांगरोल में बजरंग दल जिला संयोजक मनोज सोनी के नेतृत्व में गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर गणपति बप्पा की गाजे बाजे के साथ भ्रमण कराकर गणेश जी की स्थापना की गई, जिसमें गांव मांगरोल के सभी हिंदू भाइयों का सहयोग रहा। गांव में जगह जगह पर गणपति बप्पा का स्वागत किया गया। हर वर्ष गणेश चतुर्थी के अवसर पर गांव में गणपति बप्पा की स्थापना की जाती है। सभी कार्यकर्ता बंधु हर्षोल्लास से गणेश जी ग्राम भ्रमण करवाते हैं। इस शोभा यात्रा में सम्मिलित जिला संयोजक बजरंग दल मनोज सोनी ने हिंदू एकता बढ़ाने पर आपस में ऊंच नीच जैसे भेद को मिटाने को लेकर जोर दिया। सह जिला संयोजक राम शर्मा ने हिंदू धर्म को विश्व पटल पर और भारत को विश्व गुरु बनाने, हिंदू राष्ट्र बनाने पर जोर दिया। इस शोभा यात्रा में शामिल ऐदल सिंह, रोहित पचौरी, तुलसी प्रजापति, धर्मेंद्र पचौरी, मोहन प्रकाश राठौर, रवि दिवाकर, राजकुमार कालू, योगेश शर्मा, विजय कुशवाहा, कुलदीप शर्मा, जीतू प्रजापति, केशव कुशवाहा, देवारी लाल प्रजापति आदि कार्यकर्तागण मौजूद रहे। कुएं से पानी भरने को लेकर झगड़े के बाद हुई मारपीट में पति पत्नी सहित बच्चे घायल। सदर थाना क्षेत्र के कासिमपुर गांव में बुधवार सुबह कुएं से पानी भरने को लेकर एक ही परिवार के दो पक्षों में झगड़ा हो गया। झगड़े के बाद एक पक्ष के लोगों ने लाठी डंडों से दूसरे पक्ष की मारपीट कर दी, जिस मारपीट में पति पत्नी सहित 4 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। मारपीट में घायल युवक चंद्रप्रकाश 39 वर्ष पुत्र अचल सिंह ने बताया कि गांव के कुएं पर उसके ताऊ रामबाबू और उनके लड़कों ने कब्जा कर रखा है, जहां आरोपी पक्ष में शौचालय भी बनवा रखे हैं। भाई ने बताया, बुधवार सुबह जब बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे थे, तब वह परिवार सहित कुएं पर पानी भरने के लिए पहुंचा, जहां उसके ताऊ रामबाबू और उसके लड़के प्रेम ने उनसे पानी भरने के लिए मना कर दिया, जिसको लेकर उनका झगड़ा हो गया। झगड़े के बाद आरोपी रामबाबू और उसके साथ आए परिजनों ने लाठी डंडों से उसकी पिटाई शुरू कर दी। पति की पिटाई होता देख बीच बचाव करने आई उसकी पत्नी विजन देवी 38 वर्ष, पुत्री सुमन 12 वर्ष और पुत्र जयकेश 17 वर्ष की भी आरोपी पक्ष के लोगों ने लाठी डंडों से पिटाई कर दी। मारपीट में घायल हुए सभी लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामले को लेकर सदर थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा ने बताया कि पीड़ित पक्ष द्वारा रिपोर्ट दिए जाने पर आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लक्खी मेले में किसी प्रकार की कमी नहीं आनी चाहिए, खुशबू सिंह। सभापति ने मचकुंड और पहाड़ वाले बाबा पर लगने वाले मेले का किया निरीक्षण। देवछठ पर मचकुंड और सरफ अब्दाल शाह वाले बाबा यानी पहाड़ वाले बाबा पर लगने वाले लक्खी मेले की तैयारियों का जायजा लेने के लिए बुधवार को नगर परिषद सभापति खुशबू सिंह मचकुंड एवं पहाड़ वाले बाबा की दरगाह पर पहुंची, जहां उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उनके साथ नगर परिषद आयुक्त लजपाल सिंह सहित अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। मचकुंड और शरफ अब्दाल शाह वाले बाबा पर लगने वाले लक्खी मेले की तैयारियों का जायजा लेने पहुंची नगर परिषद सभापति खुशबू सिंह ने वहां मौजूद कर्मचारियों को आदेश दिए कि लगने वाले मेले में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आनी चाहिए। सभापति खुशबू सिंह ने साफ सफाई का निरीक्षण करते हुए वहां मौजूद कर्मचारियों को निर्देश दिया कि साफ सफाई में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि बाहर से आने वाले लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आनी चाहिए, जिससे बाहर से आने वाले लोगों में अच्छा मैसेज जाए। इस दौरान महंत कृष्णदास ने सभापति को समस्याओं से अवगत कराया, जिसे उन्होंने तुरंत करने के निर्देश दिए। सिंह ने कर्मचारियों को निर्देश देते हुए कहा, यह मेला धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ है, इसलिए किसी भी प्रकार की कमी नहीं आनी चाहिए। इसके बाद सभापति पहाड़ पर पहुंची, जहां पहाड़ उर्स कमेटी के सदस्य संदाम ने उन्हें वहां की व्यवस्थाओं के बारे में अवगत कराया। इस मौके पर सभापति सिंह ने कहा कि कोई समस्या हो तो उन्हें अवगत कराएं। आयुक्त लजपाल सिंह ने कहा कि परिषद द्वारा सभी व्यवस्थाओं को अंजाम दिया जा रहा है। इसके अलावा कर्मचारियों की ड्यूटी लगा रखी है, अन्य कोई समस्या आती है तो उसका शीघ्र निराकरण करवाया जाएगा। इस मौके पर कोतवाली थाना प्रभारी अध्यात्म गौतम, चौकी प्रभारी, नगर परिषद कर्मचारी सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर में स्पीक मैके की ओर से देश के शास्त्रीय नृत्य धरोहर कथक नृत्य के जरिए भला समा और बयां किया प्रकृति का सौंदर्य। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर में डायमंड जुबली सेलिब्रेशन के अंतर्गत एक और आयाम स्थापित हुआ। यह प्रोग्राम स्पीक मैके की ओर से बुधवार को लखनऊ घराने की नृत्यांगना गौरी दिवाकर द्वारा स्कूल के परिसर विवेकानंद सभागार में प्रस्तुत किया गया, जहां नृत्यांगना ने कथक नृत्य की अभिभूत प्रस्तुतियां दी। इनके साथ तबले पर योगेश गंगानी, वोकल व हारमोनियम पर शमीउल्लाह खान एवं सारंगी पर मोहम्मद अयूब ने संगीत दिया।
सर्वप्रथम दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ गणेश वंदना से प्रारंभ हुआ। अतः इस बार कथक नृत्य का कथानक पूरी तरह प्रकृति के सौंदर्य के सुंदर वर्णन से प्रेरित था। इस अवसर पर नृत्यांगना गौरी दिवाकर ने कथक नृत्य की कई आर्ट फॉर्म को प्रदर्शित किया, जिनमें प्रमुख पुष्पों से श्रृंगार, भगवान शिव व भगवान राम भक्ति नृत्य, मयूर नृत्य और सबसे विशेष तबला वादक योगेश गंगानी ने अपने नृत्य की जुगलबंदी प्रमुख था। नृत्यांगना के कदमों की ताल ने विद्यालय के सभागार में एक तिलिस्मी समा बांधा और अपने पूरे परफॉर्मेंस में नृत्यांगना ने अपने नृत्य के साथ साथ कथा कहना व अपने भावों की मुद्राओं को दृश्यों के माध्यम से भी समझाया। सभागार में बैठे सभी श्रोतागण को अपनी प्रस्तुति से मंत्रमुग्ध किया। अंत में नृत्यांगना गौरी दिवाकर ने छात्रों के सवालों के जवाब दिए, जिसमें उन्होंने बताया कि नृत्य एक साधना है, पूजा है, नृत्य आस्था का प्रतीक है। नृत्य प्रत्येक व्यक्ति के अंदर है, बस खुद में आत्मबल लाने और उसे तराशने की जरूरत है। उन्होंने शास्त्रीय नृत्य की बारीकियों से सभी छात्रों को रूबरू कराया। प्राचार्य लेफ्टिनेंट कर्नल श्याम कृष्ण टीपी ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से कैडेट्स में भारतीय संस्कृति का प्रवाह किया जा सकता है। अंत में प्राचार्य RSM धौलपुर ने नृत्यांगना और अन्य गणमान्य मेहमानों को स्मृति चिन्ह देकर हृदय से हार्दिक आभार व्यक्त किया। 17 वर्षीय नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ जबरन दुष्कर्म के मामले में एक मुलजिम को सुनाई 10 साल के कठोर कारावास की सजा। धौलपुर जिले के विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट ने बाड़ी कोतवाली थाना इलाके में वर्ष 2018 में हुए दर्ज 17 वर्षीय नाबालिग का जबरन अपहरण कर और उसके साथ हुए दुष्कर्म करने के मामले में एक मुलजिम को दोषी करार देते हुए उसे 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश जमीर हुसैन ने सजा सुनाते हुए मुलजिम आलिम खान पुत्र मजीद खान को IPC की धारा 363 और 366 में 5-5 वर्ष का कठोर कारावास और पॉक्सो एक्ट की धारा 3 व 4 में 10 वर्ष का कठोर कारावास के साथ 20,000 रुपये के आर्थिक दंड से दंडित किया है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट के लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया, मामला धौलपुर जिले के बाड़ी कोतवाली थाना इलाके का है, जहां 15 नवंबर 2018 को मामला दर्ज हुआ, जिसमें बताया गया कि 11 नवंबर 2018 को उसकी 17 वर्षीय नाबालिग पुत्री घर से अपने मौसेरे भाई के साथ बाजार सब्जी लेने जा रही थी। तभी रास्ते में मुलजिम आलिम खान और अन्य लोगों के सहयोग से नाबालिग को मोटरसाइकिल पर बिठाकर ले गया। साथ ही मुलजिम ने उसके भाई के साथ मारपीट भी की। पुलिस ने मामला दर्ज कर नाबालिग को दस्तयाब कर उसका रेप संबंधी मेडिकल कराया और पीड़िता के बयान दर्ज किए गए। मुलजिम आलिम खान नाबालिग को इलाहाबाद के एक होटल में ले गया, जहां उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया गया। इसके बाद मुलजिम आलिम खान ने नाबालिग से जबरन शादी कर ली और उसे पत्नी बनाकर रखने लगा। पुलिस ने मुलजिम आलिम खान को गिरफ्तार कर पॉक्सो न्यायालय में पेश किया, जो राजस्थान उच्च न्यायालय से जमानत पर चल रहा है। लोक अभियोजक मिश्रा ने बताया कि गवाह, सबूत और साक्ष्यों के आधार पर पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश जमीर हुसैन ने बहस सुनने के बाद मुलजिम आलिम खान पुत्र मजीद खान को IPC की धारा 363, 366 ए, 376 और 3 व 4 पॉक्सो एक्ट में दोषी पाते हुए IPC की धारा 363 और 366 ए में 5-5 वर्ष का कठोर कारावास और पॉक्सो एक्ट की धारा 3 व 4 में 10 वर्ष का कठोर कारावास के साथ 20,000 रुपये के आर्थिक दंड से दंडित किया है। सभी सजाएं एक साथ ही चलेंगी।